हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि आप लोग ने पिछले पार्ट में देखा था, जो हमारी प्रिंसेस जियांगनिंग होती है, लियाओ और जियान से ग्रीटिंग के लिए कहती है। लियाओ और जियान प्रिंसेस को ग्रीटिंग करते हैं और प्रिंसेस उसकी आवाज़ सुन के कहती है, क्या तुम आदमी हो? प्रिंसेस कहती है, कैसे हो सकता है, इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ। प्रिंसेस जियांगनिंग इसे घूरते हुए देखती है, जियान को कहती है, एक आदमी कैसे औरतें के कपड़े पहन सकता है? प्रिंसेस कहती है, ये सब तुम जैसे परवट ही कर सकते हैं, तुम परवट हो एक नंबर के। वहीं लियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जियान बेचारी क्या ही बोले। लियाओ कहता है, आजकल लड़कों के कपड़े महिलाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लियाओ कहता है, क्यों आदमी लड़कियों के कपड़े नहीं पहन सकते? प्रिंसेस जियांगनिंग कहती है लियाओ से, क्या तुम ये मुझे बताना चाह रहे हो कि मैं भी एक परवट हूँ? गुस्से में लियाओ प्रिंसेस से कहता है, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। ओह गॉड, ये क्या बकवास है। इनकी बीच की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रिंसेस जियांगनिंग लियाओ के करीब आती है और जियान को वहाँ से ढकेलते हुए कहती है, निकलो, बाहर जाओ, तुम निकलो यहाँ से। प्रिंसेस जियांगनिंग लियाओ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है। प्रिंसेस लियाओ से पूछती, ओ सर, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है? मेरा नाम लियाओ चू है और मैं 17 साल का हूँ। लियाओ और प्रिंसेस को ऐसे बात करते हुए जियान कहती, वाह, लगता है इसके पास एक चीज़ है। जियान कहती है, ऐसा लगता है कि वो जल्दी एक साथ सोएंगे। लियाओ प्रिंसेस से कहता है, मुझे किसी चीज़ से निपटने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जाने के लिए माफ़ कीजिएगा प्रिंसेस। लियाओ वहाँ से गुस्से में जियान को घसीट के ले जा रहा होता है, वहीं प्रिंसेस आवाज़ दे रही होती है। जियान लियाओ से कहती है, हे, क्या तुम्हें उससे और ज़्यादा बात नहीं करनी है? क्या तुम्हें समय नहीं बिताना है? जियान की बातें सुन के लियाओ इरिटेट होकर कहता है, किस बारे में बात करें? लियाओ गुस्से में कहता है, प्रिंसेस जियांगनिंग मुझे दिन के उजाले में मेरे से फ्लर्ट करती है। लियाओ जियान को कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी जलन नहीं होती? जियान लियाओ को देखते हुए कहती है, ओह, मैं समझ गया। जियान कहती है, वो मुश्किल से ही मिल पाता है। एक प्ले बॉय महिलाओं के प्यार से खेलने में बहुत माहिर होता है। प्रिंसेस जियांगनिंग लियाओ को जाते हुए देखते कहती है अपने बंदे को कि उस लियाओ की जांच करो और उसके परिवार की भी इंफॉर्मेशन निकालो। और प्रिंसेस आगे कहती है अपने बंदे से कि पता लगाओ, क्या वो किसी से मिलता है या उसकी कोई रखेल है, पता लगाओ। प्रिंसेस का जो आदमी होता है कहता है, हाँ ठीक है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग खड़े हुए कहते हैं, वाह, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सिटी में से लियाओ और जियांग जा रहे होते हैं और सारे लोग कहते हैं, वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। सिटी में एक टोपी की दुकान होती जहाँ लियाओ जाके कहता है, बॉस, मुझे एक टोपी चाहिए। लियाओ कहता है शॉप ओनर से कि मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जो चेहरे को ढक सके अच्छी तरीके से। और लियाओ उस टोपी को लेके जियान को पहना देता है। लियाओ को ऐसा करते हुए जियान कहती है, क्या? लियाओ कहता है, ऐसा मत करो, तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो। लियाओ कहता है, आप सिर्फ मुझे महिलाओं के कपड़े में देख सकते हो, तुम ये महिलाएं कपड़े रूप सिर्फ मुझे ही दिखा सकते हो और किसी को नहीं। लियाओ कहता है, तुम्हें इस कपड़े में कोई हमारे जान पहचान का इंसान देख लिया तो, जिसको कि हम जानते हैं, तो वो सोचेगा कि आप एक डार्क क्वीन हैं और जो आपके परिवार को बदनाम करेगी। जियान लियाओ की बातें काफ़ी गौर से सुन रही होती है और जियान कहती है, इसमें कुछ तो बात है। लियाओ उसे ले जाते हुए कहता है, जियान, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, आखिर हम दोस्त हैं। और लियाओ की ऐसे बातें सुन के जियान उसे देखती है और सिटी के जितने आसपास के लोग होते हैं जियान को ही देख लेते हैं और लियाओ भी इस बात को नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और लियाओ सिटी के जितने लोग जियान को घूर रहे होते हैं सबको गुस्से वाले औरे से कहता है, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, उसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, उससे अपनी नज़रें हटा लो या फिर मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। और लियाओ का ये वाला एक्सप्रेशन देख के बेचारी जियान भी घबरा रहा होता है।
लियाओ जियान को देखते हुए कहता है उसकी अच्छी फिगर के कारण उसे हर कोई देखता है, ये परेशान करने वाला है। लियाओ गुस्से में कहता है मैं ही बस एक ऐसा इंसान हूँ जो उसे ऐसे देख सकता है, मैं ही हूँ सिर्फ जो उसकी तारीफ़ कर सकता हूँ और कोई नहीं। तभी लियाओ जियान का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। जियान कहता है लियाओ तुम क्या करने वाले हो? और लियाओ गुस्से से कहता है तुम अपने कपड़े बदलोगे तुरंत। जियांग रुकते हुए कहता है लियाओ से पहले तुमने मुझे महिलाओं के कपड़े पहनने को कहा और अब तुम इसे बदलने के लिए कह रहे हो, क्या आप जानबूझकर मेरी मुश्किलों को बढ़ा रहे हो? लियाओ जियांग को कहता है तुम इसे बदलना नहीं चाहते हो है ना, और वो भी गुस्से में। और दोनों जन सिटी में ऐसे ही बात कर रहे होते, सारे सिटी के लोग उन्हें कोई देख रहे होते। जियान कहता है ठीक है मैं इसे बदल सकता हूँ। जियान कहता है लेकिन मैं इसे बाद में करना चाहता हूँ, कई सालों बाद मैंने इस कपड़े को पहना है। फिर लियाओ जियान के हेड में घुस के कहता है तो फिर शांत रहे और लोग इनको ऐसे ही देखते हैं, क्या कर रहे हैं लोग। जियान कहती है कि मैं तो सिर्फ स्टेट सिटी पे चल रही थी और क्या। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है। जियान पूछती है एक सर यहाँ क्या हो रहा है? वो एक सर्वेंट बताता है मिस यहाँ पर ड्यूक के बेटे मास्टर हाओ लैंगटन। फिर वो आदमी जियान से बताता है कि मास्टर ड्यूक जू के बेटे लैंगटोंग। फिर वो व्यक्ति बताता है कि 3 मुहावरों को जोड़ना है और एक पहेली सुलझानी है। कंपटीशन जीतने वाले को 100 टेल्स गोल्ड मिलेगा। जियान ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है ओ माय गॉड 100 गोल्ड टेल्स। जियान खुश होते हुए कहती है बहुत ज़्यादा उदारता है। जियान कहती है ली आओ तुम मुहावरे को मिलाओ और पहेली का अनुमान लगाओ। और जियान लियाओ से कहती हम 50-50 टेल्स बांट लेंगे आपस में। जियान लियाओ के पास जाके कहती चलो साथ में करें। फिर वो कहता है आदमी की नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ महिलाएं ही हिस्सा ले सकते हैं और कोई नहीं। लियाओ कहता है अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसमें आपको लड़की बन के हिस्सा लेना पड़ेगा। जियान भी कहता है हाँ ये एक अच्छा विचार है। फिर हमें कंपटीशन घर का एंटर गेट दिखाया जाता है जहाँ सभी कहते हैं अंदर चले अंदर चलिए, और वहीं जियान भी अंदर ही जा रही होती है। फिर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनेजमेंट गर्ल लोग कहती है आपको। फिर वो लोग अनाउंस करते हैं कि पहला राउंड को प्लेस को मैच करें, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। कंपटीशन हॉल में जो तीनों फ्लैग होते हैं हमें इसका तीनों का मतलब बताया जाता है। जो पहला फ्लैग होता है उसका मतलब हमें बताया जाता है साल का अंत साल की शुरुआत से मिलता है। फिर हमें दूसरे फ्लैग का मीनिंग बताया जाता है विंटर फ्लावर आने के बाद ही सर्दियाँ आ जाती है, दूसरे फ्लैग का मीनिंग है। और तीसरे फ्लैग का हमें बताया जाता है चांद के नीचे लैंटर्न जलाने से हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। जो फ्रेंड हमें 3 मुहावरे बताए गए थे वो इसी का आंसर है, ठीक है। जियान काफ़ी हद तक सभी सवालों के जोड़ों को सही करती है और कहती है मैंने इन खजानों की किताबों से इसे पढ़ा था, लगता है गॉड भी मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जियान अपने आंसर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि पहले राउंड के 2 विजेता है। फिर हमें विनर्स का नाम बताया जाता है। जो फर्स्ट प्लेस पे होती है वो लियू रूज होती है और सेकंड प्लेस पे होती है जियांग रू। जियान तो फर्स्ट प्लेस की जो विजेता थी इसका नाम सुन के शौक हो जाती है, बोलती है क्या लियाओ रूज, ये तो लियाओ की 4 पत्नियों में से एक पत्नी है। जियान बोली कि आज मैं कैसे फिर से लियाओ की एक पत्नी से मिला। फिर हमें लेडी लियू रूज को दिखाया जाता है। बेचारी जियान की आंख में आंसू आ जाता है। वो कहती है किताब के अनुसार तो लियू रोज एक प्रभावशाली महिला है, मैं उसका मैच कैसे कर सकता हूँ। जियान को उससे जीतने की उम्मीद कम लग रही थी बेचारी। जियान बताती है कि किताब में ऐसा बताया गया है कि उनकी मुलाकात एक लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान हुई थी। और जियान आगे बताती है वो दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से आकर्षित हुए और वो जल्द ही एक साथ सो गए।
ये वास्तव में गर्म था। जियान कहती है लियाओ को लियूरोस पे ध्यान देना चाहिए था, है ना, ताकि वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए। लियाओ कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जाहिर है कि मिस जियांग रू उनके आंसर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे क्यों है। फ्रेंड, यही चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। फ्रेंड, आप लोग इसका लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताइए। ठीक है आप लोग, बाय फ्रेंड्स।